जय सिया राम। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड प्रारंभ करते ही वंदना पदावली में पंच वंदना करते हैं। इन पंच वंदना पदों में तुलसीदास जी ने श्री गणेश, देवी सरस्वती, गुरु, भगवान शिव और भगवान श्री राम इन 5 दिव्य रूपों की वंदना की है। इस महान ग्रंथ को पूरा करने के उद्देश्य से तुलसीदास जी ने केवल पंच वंदना करके संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने रामचरितमानस बालकांड की वंदना शुरू की, जिससे आगे रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ की शुरुआत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले वाल्मीकि मुनि, फिर चारों वेद, फिर ब्रह्मा जी और उसके बाद देवताओं, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की वंदना की। दोस्तों, क्या यह केवल परंपरा थी या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज हम उन्हीं 10 रहस्यों को इन 10 श्लोकों में जानेंगे जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो केवल शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। पहला रहस्य है महर्षि वाल्मीकि। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ही वे ऋषि हैं जिन्होंने सबसे पहले रामायण की रचना की। उन्होंने भगवान राम के जीवन चरित्र और लीला को पहली बार शब्दों में उतारा, क्योंकि वे श्री राम के समकालीन थे। इसलिए अगर रामचरितमानस एक दिव्य गंगा है तो उसका उद्गम यानी सोर्स महर्षि वाल्मीकि जी है। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते। जब भी कोई महान कार्य आरंभ होता है तो सबसे पहले नमन होता है उस स्रोत को जहाँ से ज्ञान की धारा बहती। और इसी भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस बालकांड की शुरुआत में वंदना करते हैं। वे नमन करते हैं महर्षि वाल्मीकि के चरण कमलों में, जिन्होंने इस संसार को रामायण जैसा अमूल्य रत्न दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ मुनिपद कंजू रामायण जही निर्मयु सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। अर्थात मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। तुलसीदास जी यहाँ एक अद्भुत रहस्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं इसमें खर जैसा राक्षस भी है लेकिन फिर भी यह कोमल और सुंदर है। फिर कहते हैं इसमें दूषण जैसा राक्षस भी है लेकिन फिर भी यह दोष रहित है। सोचिए, जहाँ राक्षसों का वर्णन हो, युद्ध हो और विनाश हो, फिर भी वह कथा कैसे इतनी पवित्र, मधुर और कोमल हो सकती है। यही है रामचरितमानस बालकांड की वंदना का पहला रहस्य। जीवन में चाहे कितनी भी बुराइयां यानी खर दूषण जैसे राक्षस क्यों न हो, अगर उसमें भगवान राम का स्पर्श हो जाए तो वही जीवन सुंदर बन जाता है, पवित्र बन जाता है और दोषों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी सबसे पहले उस महापुरुष को प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस दिव्य कथा को जन्म दिया। श्री रामचरितमानस बालकांड की वंदना का दूसरा रहस्य है चारों वेद, जहाँ तुलसीदास जी ज्ञान के सर्वोच्च स्रोत वेदों को प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ चार यु वेद भव बारिधि बोहित सरीस जिन हहि न सपनेहु खेद बड़नत रघुबर बिशद जसु। अर्थात मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद यानी थकावट नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह संसार कोई साधारण जगह नहीं, यह एक गहरा और खतरनाक समुद्र और वेद उस समुद्र को पार करने वाली नाव है। यह वेद रूपी नाव उस गहरे और खतरनाक समुद्र से बाहर निकालने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, वेद उस नाव की तरह है जो हमें इस संसार से पार करा सकते हैं। वेद हमें सिखाते हैं क्या सही है, क्या गलत, जीवन का उद्देश्य क्या है और परमात्मा तक कैसे पहुंचना है। वेद कभी भी स्वप्न में भी थकते नहीं हैं जब वे भगवान राम के निर्मल यश का वर्णन करते हैं। यहाँ 2 रहस्य छुपे हैं। पहला, भगवान का गुणगान कभी थकाता नहीं है। दुनियादारी की बातें कुछ समय बाद बोर कर देती है, मन को थका देती है, लेकिन भगवान के गुण, कथा और नाम कभी भी मन को थकाते नहीं है, बल्कि मन को शांति देते हैं, आनंद देते हैं और बार बार सुनने की इच्छा जगाते हैं। दूसरा रहस्य है
वेदों का अंतिम लक्ष्य भगवान राम। तुलसीदास जी संकेत देते हैं कि चारों वेदों का सार क्या है, उनका अंतिम निष्कर्ष क्या है। वेदों का सार और अंतिम निष्कर्ष भगवान राम का यश, उनकी महिमा, उनका सत्य स्वरूप है। इसीलिए वेद लगातार उसी का वर्णन करते हैं और कभी थकते नहीं हैं। तीसरा रहस्य ब्रह्मा जी। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि किन्ह जहाँ, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुणी। अर्थात मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की, लेकिन तुलसीदास जी इसे सागर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह संसार गहरा है, समझ से परे है, अनंत है, कभी समाप्त नहीं होता और इसमें अच्छाई और बुराई की लहरें लगातार उठती रहती है। यानी यह सृष्टि एक ऐसा स्थान है जहाँ हर क्षण कुछ न कुछ मंथन चल रहा है। अच्छाई का जन्म। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी सृष्टि के कुछ अत्यंत दिव्य चीजें उत्पन्न हुई। उनमें एक है संत महापुरुष, जो हमें मार्ग दिखाते हैं, जो अंधकार में दीपक बनते हैं। चंद्रमा अर्थात शशि, जो शीतलता देता है और जो मन की शांति और संतुलन का प्रतीक है। कामधेनु, जो हर इच्छा पूरी करती है और समृद्धि, पालन और कृपा का प्रतीक है। सुधा यानी अमृत, जो अमरत्व, ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक है। दूसरी ओर बुराई का भी जन्म होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सृष्टि में अच्छाई का जन्म तो हुआ, लेकिन उसी सृष्टि से बुराई भी उत्पन्न हुई। विष, द्वेष, घृणा, क्रोध, बारुणी यानी मदिरा, मोह, माया, भ्रम और खल। खल मतलब दुष्ट व्यक्ति, जो दूसरों को कष्ट देते हैं। तुलसीदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि यह संसार केवल अच्छा या केवल बुरा नहीं है, यह दोनों का मिश्रण है। जैसे समुद्र मंथन में अमृत भी निकला और विष भी निकला, वैसे ही इस जीवन में संत भी मिलेंगे और दुष्ट भी, ज्ञान भी मिलेगा और अज्ञान भी। सृष्टि तो दोनों देती है, लेकिन चुनाव हमारा है। रामचरितमानस बालकांड की वंदना का चौथा रहस्य है देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रह। तुलसीदास जी कहते हैं, विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहऊं कर जोड़ी, होई प्रसन्न पर बहु सकल, मंजू मनोरथ मोड़ी। अर्थात देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। यहाँ तुलसीदास जी ने केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को प्रणाम किया है। विबुध यानी देवता, जो इस सृष्टि का संचालन करते हैं और प्रकृति और जीवन को संतुलित रखते हैं। विप्र यानी ब्राह्मण, जो ज्ञान और धर्म के रक्षक हैं और जो वेदों शास्त्रों का मार्ग दिखाते हैं। बुध अर्थात बुद्धिमान लोग, जो विवेक देते हैं और जो सही और गलत का निर्णय करना सिखाते हैं। ग्रह, जो हमारे कर्मों के अनुसार जीवन में फल देते हैं। तुलसीदास जी यहाँ गहरा संदेश दे रहे हैं, जब भी कोई महान कार्य शुरू करो तो केवल भगवान ही नहीं, हर उस व्यक्ति का सम्मान करो जो तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। तुलसीदास जी जानते हैं कि केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता जब तक उनमें विनम्रता न हो। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि हे सभी देव शक्तियों, अगर आप प्रसन्न हो जाएं तो मेरे सभी सुंदर मनोरथ पूरे हो जाएं। तुलसीदास जी कोई सांसारिक इच्छा नहीं मांग रहे हैं, वे मांग रहे हैं रामचरितमानस की रचना सफल हो, यह कथा लोगों के जीवन को बदल दे और सबके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति प्रेम जागे। रामचरितमानस बालकांड की वंदना का 5वां रहस्य है सरस्वती और देव नदी गंगा जी। तुलसीदास जी कहते हैं, पुनि बंदौ शारद सूर सरिता, जुगल पुनित मनोहर चरिता,
मन जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। अर्थात फिर मैं सर्वसती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, दूसरी ओर सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती। जीवन में दो प्रकार की अशुद्धियां होती है। पाप यानी कर्मों की अशुद्धि जो गंगा दूर करती है, और अज्ञान यानी मन की अशुद्धि जो सरस्वती दूर करती है। और जब दोनों दूर हो जाए तब मनुष्य शुद्ध भी होता है और जागरूक भी। यही कारण है कि रामचरितमानस बाल कांड की वंदना में तुलसीदास जी सबसे पहले हमारे कर्मों को शुद्ध करते हैं गंगा जी से, और फिर हमारे मन को जागृत करते हैं सरस्वती से। क्योंकि जब तक पाप और अज्ञान दोनों समाप्त नहीं होते तब तक भगवान श्री राम का सच्चा अनुभव नहीं हो सकता। रामचरितमानस बाल कांड की वंदना का छठा रहस्य है भगवान शिव और माता पार्वती। तुलसीदास जी भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहते हैं, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवऊ दीन बंधु दीन दानी, सेवक स्वामी सखा सिए पी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। अर्थात श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा तथा मुझे तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे माता पिता हैं। इसका अर्थ है कि जो हमें ज्ञान दे वह गुरु, और जो हमें संरक्षण दे वह माता पिता। और शिव पार्वती दोनों ही ये भूमिका निभाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती करुणा का सागर हैं। वे हैं दीनबंधु, दुखियों के मित्र और दीनदानी, हर दिन कृपा देने वाले। यानी उनकी कृपा पाने के लिए कोई विशेष समय नहीं चाहिए, वे हर क्षण देने के लिए तैयार हैं। शिव जी भगवान राम के सेवक भी हैं, स्वामी भी है यानी ईश्वर भी है, और सखा भी है यानी मित्र भी है। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। कभी भक्त बनना पड़ता है और कभी मित्र की तरह प्रेम करना पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती मेरा हर प्रकार से भला करते हैं, वह भी बिना किसी शर्त के और बिना किसी स्वार्थ के, जो यही है सच्चा ईश्वरीय प्रेम। रामचरितमानस बाल कांड की वंदना का 7वां रहस्य है सावर मंत्र। तुलसीदास जी कहते हैं, कली बिलो की जग हित हरि गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अर्थात जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, फिर भी भगवान शिव जी के प्रताप से उस सावर मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोस्तों, जब कलयुग का अंधकार चारों ओर फैल रहा था, जब मनुष्य का मन भ्रम, पाप और अज्ञान में डूब रहा था, तब भगवान शिव और माता पार्वती ने इस संसार के कल्याण के लिए एक अद्भुत उपाय किया, सावर मंत्र का। सावर मंत्र कलयुग का रहस्यमयी समाधान के लिए उन्होंने रचे सावर मंत्र। मंत्र साधारण नहीं थे, इनके अक्षर बेमेल थे, इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था, इनका जप भी पारंपरिक नियमों से नहीं होता। फिर भी भगवान शिव के प्रभाव से इसका प्रभाव प्रत्यक्ष और चमत्कारी था। रामचरितमानस बाल कांड की वंदना का 8वां रहस्य है भगवान शिव की कृपा से कथा का प्रारंभ। अब तुलसीदास जी कहते हैं, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बसराऊ रामचरित चित चाऊ। अर्थात वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे।
इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। वहीं शिव जी अगर मुझ पर प्रसन्न हो जाए तो यह राम कथा आनंद और मंगल का स्रोत बन जाएगी। तुलसीदास जी पहले शिव जी और पार्वती जी दोनों का स्मरण करते हैं और उनकी कृपा पाकर बड़े प्रेम और उत्साह से रामचरित का वर्णन शुरू करते हैं। रामचरित मानस बाल कांड की वंदना का 9वां रहस्य भगवान शिव की कृपा का परिणाम। तुलसीदास जी कहते हैं, भनिति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जे एहि कथहि स्नेह समेता, कही हहि सुनी हहि समुझी सचेता, होई हहि राम चरण अनुरागी, कली मल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी यह रचना शिव जी की कृपा से ऐसी सुंदर होगी जैसे रात में चांद और तारों से सजी हुई आकाश। रामचरित मानस बाल कांड की वंदना का 10वां रहस्य है श्रोता का फल सबसे बड़ा वादा। अब तुलसीदास जी कहते हैं, सपने हूँ साचे हूँ मोही पर, जो हर गौरी फसाऊ, तव फुर हो जो कहेऊ सब, भाषा भनिति प्रभाऊ। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो जाए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, जे यही कथा ही स्नेह समेता। जो लोग इस कथा को प्रेम से सुनेंगे, समझकर सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उन्हें अद्भुत फल मिलेगा। होई हहि राम चरण अनुरागी, उनके हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम जागेगा। कलिमल रहित सुमंगल भागी, वे कलयुग के पापों से मुक्त हो जाएंगे और शुभ फल के भागी होंगे। रामचरितमानस बाल कांड की यह अद्भुत वंदना एक आध्यात्मिक यात्रा का द्वार है, जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी की कृपा, वेदों का ज्ञान, ब्रह्मा जी की सृष्टि और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद सब एक साथ मिलकर हमें भगवान राम के चरणों तक पहुँचाते हैं। तुलसीदास जी से हम यहाँ सीख सकते हैं कि अगर जीवन में कुछ महान कार्य शुरू करना है तो सबसे पहले विनम्रता और वंदना से शुरुआत करो, क्योंकि रामचरितमानस बाल कांड की वंदना सिर्फ कथा नहीं, यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अज्ञान से ज्ञान और संसार से भगवान तक ले जाता है। जय श्री राम, जय सिया राम।